हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे JNCSR, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की। सो ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, राइट, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, DST के अंडर है ये, एंड इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आए हैं PhD के लिए। सो उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर दैट आपको सबसे पहले इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होता है, जो कि है jncsr.ac.in। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उससे चेक कर सकते हैं। देन स्क्रॉल करने के बाद आपको अनाउंसमेंट्स का सेक्शन दिखता है, यस यू कैन सी। सो इसमें ही जो न्यूज़ है वो स्क्रॉल होती रहती है। यहाँ पे ये ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम का। सो हम डायरेक्टली उसी पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ओपन हो जाएगा डेडिकेटेड पोर्टल। सो पहले हम इसे मूव, ओके, सो यस दिस वन, एडमिशंस टू पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम, इस पर क्लिक करेंगे। देन ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा एंड यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो एडमिशंस टू पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम, देन यहाँ क्लिक हेयर का है ऑप्शन, फिर से हम करेंगे क्लिक, देन ओपन होगा ये पोर्टल। इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी एडवर्टीजमेंट, देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड थर्ड वन इज एडमिशन ब्रोशर। सो पहले हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसके बाद हम ब्रोशर देखेंगे। एक बार हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के पोर्टल पर भी विजिट कर लेंगे या फॉर्म को भी देख लेंगे। ओके, सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करते हैं एडवर्टीजमेंट। सो यस, ये है एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम्स 2022 डेटेड 5 मार्च 2022। सो देखिए, सबसे पहले तो रिसर्च प्रोग्राम्स में PhD है, देन MS इंजीनियरिंग एंड MS रिसर्च है। किन फील्ड्स में? सो इन साइंसेस एंड इंजीनियरिंग, राइट, फ्रॉम कैंडिडेट्स जिनके पास MSc इक्विवेलेंट है या BE BTech इक्विवेलेंट है या ME MTech इक्विवेलेंट है या BBSc MBSc किया है, MBBS किया है, MD किया है। सो अलग अलग सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। सो इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल होंगे। 55% मार्क्स के साथ आपके पास जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, जैसे मास्टर्स है, सो उसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए एंड ऑल्सो क्वालिफाइड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एग्जाम। सो कोई एक नेशनल एग्जाम भी क्वालिफाई किया हो आपने, बी इट गेट, जेस, GPAT, देन JRF है, CSIR और UGC, ICMR JRF, DBT JRF एंड इंस्पायर JRF। इसमें नेट LS नहीं लिखा है, सो इट सीम्स जिनके पास सिर्फ नेट है वो कैंडिडेट्स आई थिंक एलिजिबल नहीं होंगे। देन MSc केमिस्ट्री के लिए भी फॉर्म्स ओपन है, सो अगर आप MSc में इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। 55% बैचलर्स में आपके हैं तो आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। सो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस में अगर आप चाहें तो इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसके लिए बैचलर्स लेवल पे आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अभी अपीयरिंग हैं तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने जैम एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपने बेसिकली अगर क्वालिफाई किया है तो उस केस में आप एलिजिबल हैं एंड आपको इनकरेज किया गया है, सो आपको प्रेफरेंस भी मिलेगी। नेक्स्ट, SC ST वीमेन, EWS माइनॉरिटीज़ एंड वीमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। नाउ एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट्स और दिस पर्टिकुलर वेबसाइट फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन, फेलोशिप और बाकी सबसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसपे अभी हमने विजिट भी किया था। नेक्स्ट, लास्ट डेट है। सो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की है 31 मार्च 2022। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। अब हम ओपन करते हैं, नोटिफिकेशन हमने देख लिया, अब हम ओपन करते हैं ब्रोशर को। सो यस, नाउ गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स, जो कि सबसे पहले है। सो यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स हैं, जिस यहाँ पे लिखा हुआ है दैट अगर आप अभी एलिजिबल हैं, आई मीन अगर आप अभी अपीयरिंग हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, फाइनल सेम में है या एग्ज़ाम होना है या एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट नहीं है एक्सेट्रा, एंड तो आप एलिजिबल हैं, ये लिखा है। बट हाँ, आपको जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो 30 जुलाई 2022 से पहले सबमिट करने होंगे, राइट। देन रिसर्च प्रोग्राम, सो एलिजिबिलिटी क्या है, हमने देखा कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, सो उसके साथ ही एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो एंड ऑल्सो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री में। दैट इज़ ऑब्वियसली अगर BTech है तो BE BTech में, MTech है तो MTech MSc या ME में, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले यूनिट है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ मटीरियल्स यूनिट। इसके लिए एलिजिबिलिटी है मास्टर्स डिग्री साइंस में हो या इक्विवेलेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल या मटीरियल साइंस में, तो आप एलिजिबल हैं। एंड सेकंड है बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग, टेक या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो, मेटलर्जी, पॉलीमर, केमिकल में, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ में आपके पास इनमें से कोई एक स्कोर भी होना चाहिए। थर्ड है अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग, टेक में या इक्विवेलेंट है इनमें से किसी सब्जेक्ट में, तो उस केस में भी सेम ही है कि ये आपके पास ये डिग्री हो, साथ में नेट क्वालिफिकेशन भी हो, सॉरी नेट नहीं, JRF या गेट वगैरह भी क्वालिफाई किया हो। सो सिमिलरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट है, राइट। सो प्लीज़
प्लीज़ आप एक बार यहाँ पे जो इस टेबल में लिखा हुआ है क्राइटेरिया उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट का। नेक्स्ट न्यू केमिस्ट्री यूनिट है जिसमें अगर आपने एमएससी किया है केमिस्ट्री से तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट थ्योरेटिकल साइंसेज यूनिट है। देन इवोल्यूशनरी एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजिकल या बायोलॉजी यूनिट है जिसके लिए मास्टर्स डिग्री साइंस में है या इक्वलेंट में लाइफ साइंस में हो या किसी बायोलॉजिकल साइंस के एरिया में हो, फिजिक्स या मैथ में हो तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, सो इसी तरह डिफरेंट है, हम यूनिट्स देख लेते हैं। सो उसके बाद न्यूरो साइंस है, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट है। ओके, देन सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल जाएगा एंड उसका बेसिस होगा आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री, जैसे मास्टर्स के मार्क्स हैं, साथ में नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है, तो उन सभी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू ही होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा। ओके, देन यहाँ पे है एक और पॉइंट कि कुछ यूनिट्स में अगर नेसेसरी हुआ तो फिर एप्टीट्यूड टेस्ट या प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी हो सकता है फाइनल इंटरव्यू से पहले, राइट। ये था पीएचडी के लिए। नेक्स्ट एमएससी इन केमिस्ट्री के लिए है, सो बता ही दिया आपको। इसके बाद है इंटीग्रेटेड पीएचडी। सो इसके लिए भी बैचलर्स डिग्री में अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। एंड सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट्स में फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस है। जैम अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको इनकरेज किया गया है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है ये इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। देन वन मोर थिंग नोट में है दैट जो इंटरव्यूज़ हैं वो ऑनलाइन ही होंगे, अगर कोई चेंज होता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई है, सो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी है ₹500। देन अगर कोई पेमेंट से रिलेटेड इशू होता है, सपोज मल्टीपल ट्रांजैक्शन वगैरह हो गए हैं, उस केस में क्या करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एविडेंस के साथ आपको इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल करना होगा, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स है। सो देखिए 5 मार्च से स्टार्ट हो एप्लीकेशन एंड लास्ट डेट इज 31 मार्च 2022। स्कॉलरशिप है, सो सभी रेगुलर स्टूडेंट्स को एमएससी केमिस्ट्री के अलावा जो ज्वाइन करेंगे उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूशन से मिल सकती है, तो आपके एंट्री के मोड पर डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली द थिंग इज की JRF है अगर आप, ठीक है, तो उस केस में CSIR से मिलेगा। UGC है तो UGC से मिलेगा। ICMR JRF है तो इधर से मिलेगा। तो इसलिए लिखा है कि मोड ऑफ एंट्री पे डिपेंड करेगा। एंड JNCSR है, ये उनके लिए जिनके पास ऑब्वियसली कोई फेलोशिप नहीं है, सो आपको इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप मिलेगी, राइट। देन ये वेबसाइट भी देख लीजिएगा बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ये है एप्लीकेशन पोर्टल, अभी हम इस पर ही विजिट करेंगे। एंड अगेन वुमेन कैंडिडेट्स SC ST PWD WS एंड माइनॉरिटीज आर एनकरेज टू अप्लाई। सो चलिए अब ओपन करते हैं एक बार एप्लीकेशन पोर्टल बिफोर साइनिंग ऑफ। सो यस, ये है एप्लीकेशन पोर्टल। आपको यहाँ पे डेडलाइन दिख रही है। देन एडमिशन ब्रोशर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू यूज़र हैं अगर आप तो आप रजिस्टर करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड को एंटर करके। ओके एंड ओके, ये लॉगिन करने के लिए न्यू यूज़र है अगर आप तो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। देन रजिस्टर करने के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड आप यहाँ से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। देन फर्दर 2 स्टेप का आई थिंक प्रोसेस दिया हुआ है। स्टेप 1 रजिस्टर है, देन वैलिडेट करेंगे। स्टेप 2 है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना एंड पेमेंट वगैरह करना, राइट। सो ये थी इन्फॉर्मेशन, ये था इनफैक्ट वीडियो रिलेटेड टू JNCSR PhD प्रोग्राम। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो एज वेल। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।